हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे HDFC का एक स्टॉक है, बहुत सस्ते में है ये, मौका इन्वेस्टमेंट का। अब आप कहोगे यार HDFC का कौन सा स्टॉक है। अगर आप शेयर मार्केट में देखो HDFC के कितने स्टॉक्स लिस्टेड है, HDFC लाइफ, HDFC खुद और HDFC बैंक, और एक है म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड की कंपनी है HDFC की, HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब बात हम इन चार स्टॉक्स की कर रहे हैं। अब आप देखोगे बैंक भाग गया, HDFC खुद इतना भाग गया, लेकिन कौन पीछे रह गया, वो है HDFC AMC। पिछले कुछ टाइम में जब मार्केट की हालत खराब थी तो लोगों ने म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने स्टार्ट किए, तो इन कंपनीज का भी थोड़ा सा आपको डिप देखने को मिला। और साथ के साथ HDFC AMC में प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर्स भी बेचे, तो जिसकी वजह से लोगों को भरोसा थोड़ा सा कम रहा कि अभी थोड़ा सा मार्केट की कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो फिर इन स्टॉक्स में फिर से पैसा लगेगा, इन कंपनीज के ऊपर फिर से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ और अट्रैक्ट होंगे। आप देखिए, जब मार्केट में गिरावट आती है तो लोग डरते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी लोग अपने पैसा निकाल मार्केट से, सेलिंग प्रेशर के डर से, जो एक फियर होता है उसकी वजह से निकालने लग जाते हैं, तो इन कंपनीज को झटका लगता है उसकी वजह से। लेकिन जैसे जैसे वापस नॉर्मलसी आती है तो फिर इन कंपनीज में पैसा वापस पंप हो जाता है। तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मैं बात करूंगा, 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जीरो डेट की कंपनी है, क्योंकि जो पैसा आता है वही लगता है आगे। कमाल की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब स्टॉक रिवाइवल दिखा रहा है, वापसी दिखा रहा है, इसीलिए मैं ये स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ। 32% का प्रॉफिट, पिछले 3 साल का एवरेज, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त, कोई कमी नहीं है, हर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू वाला शेयर है HDFC AMC। आपको याद होगा जब HDFC AMC IPO में आया था, 1100 रुपये के आसपास लोगों को मिला था। उसके बाद ये शेयर ऑलमोस्ट बहुत जबरदस्त, मैं कहूँगा 3500-3600, 3,500 के लेवल को भी इसने पार कर दिया। फिर प्रोमोटर ने माल बेचा, शेयर नीचे आया, करेक्शन हुई, और उसके बाद फिर से इस स्टॉक में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले जरा देखिए, रिटेल निवेशकों का भी ये पसंदीदा शेयर है। 5 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, और 5 लाख रिटेल निवेशकों के पास 1 करोड़ 73 लाख शेयर्स हैं। और अगर आप देखोगे, ऐसे लोग जो 2 लाख से ज़्यादा लगाते हैं, उन्होंने इस स्टॉक में 38 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा लगाए हुए हैं इस स्टॉक में। ज़रा सोचिए, LIC की अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ बड़े निवेशकों की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों के पास, बहुत सारे म्यूचुअल फंड वालों ने शेयर्स यहाँ पे खरीद रखे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। अगर पिछले कुछ टाइम की बात की जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून क्वार्टर में ज़बरदस्त जंप था, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली सितंबर क्वार्टर में, और उसी तरीके से जून क्वार्टर में यहाँ पे देखिए, जब प्रोमोटर ने हिस्सा बेचा ना, तो प्रोमोटर ने हिस्सा बेचा तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक और फिर कुछ म्यूचुअल फंड वाले, इन्होंने माल यहाँ पे खरीदा। लेकिन ये स्टॉक मैं आज आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, अभी हमारे कुछ लर्निंग मेंबर जो हमारे प्राइवेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसकी टेक्निकल एनालिसिस शेयर की, तो मुझे लगा हाँ भाई, बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, तो आपके लिए इसीलिए मैं स्टॉक को लेके आया हूँ। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ। देखिए, इस स्टॉक में अब तक जो है वो विश्वास नहीं बना था, लेकिन अब चीज़ें स्टॉक में बदलती हुई दिख रही है। ये मंथली चार्ट है HDFC AMC का, ज़रा देखिए, 1100 के लेवल से ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जिन्होंने लिस्टिंग गेन पे बुक किया होगा। उसके बाद करेक्शन आई। ये वो टाइम है जब टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात चल रही थी HDFC मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, तो ये झटका जरूर लगा। अब इस करेक्शन रिजोल्यूशन को देखिए, और उसके बाद इस स्टॉक ने बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लिया। ये मंथ है 2019 का मार्च अप्रैल फरवरी मार्च का महीना, और उसके बाद देखिए जैसे ही ये करेक्शन रिजॉल्व हुई, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि बस इंतजार करो करेक्शन के रिजोल्यूशन का, और जहां पे आपको मिल जाए स्टॉप लॉस, समझ रहे हो इस बात को, जहां पे आपको मिल जाए स्टॉप लॉस, उसके बाद ढूंढो एंट्री। और उसके बाद इस टाइट, ये 4-5 महीने की टाइट एक्यूमुलेशन जोन के बाद ये स्टॉक सीधे ऑलमोस्ट 1500 के लेवल से जाता है 3800 का लेवल। देखिए 3800 के लेवल को पार करता है। फिर यहाँ पे इन एरियाज में क्या करते हैं, प्रमोटर माल को बेच देते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे इस पीक को देखिए, उसके बाद फिर से ये पीक बनते गए, बल्कि लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना,
और मार्च के महीने में तो फिर तो हालत ही खराब हो गई और आपने देखा किस तरीके से ये स्टॉक वापस 2000 के लेवल पे आया। और ये 2000 का लेवल हमने लास्ट टाइम पे भी जब इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की थी कि भैया 2000 के लेवल तक क्या आ सकता है आराम से, क्योंकि 2000 के लेवल पे क्या था, इसका प्रायर रेजिस्टेंस था। बट उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं भाई खरीद लेते हैं शेयर को, खरीद लेते हैं। जरा सोचिए, इस स्टॉक ने अप्रैल के बाद 5-6 महीने लगातार ये फंसा रहा। अगर आप यहाँ पे पैसे उस टाइम पे फंसा लेते तो बाकी स्टॉक में जो अभी पैसे कमाने के आपको मौके मिले, खूब रन देखने को मिला, तो वो यहाँ पे आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। और कितना महीने, 6-7 महीने ये पैसे ब्लॉक हो जाते हैं आपके। लेकिन अब जो रन आ रहा है वो बहुत ही जबरदस्त रन आ रहा है। अब आप कहोगे कौन सा रन, आप इस करेक्शन को देखिए, पूरी की पूरी करेक्शन को देखिए। ये रिजॉल्व होती हुई नजर आई पिछले महीने में और स्टॉप लॉस आपको मिला। जिस तरीके से ये एरिया था ना, वो स्टॉप लॉस आपको मिला। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कहोगे 2800 का इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो इसीलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो सिचुएशन दिखाने वाला हूं वो आरएसआई का स्ट्रेंथ दिखाने वाला हूं। इस बॉटम पॉइंट को देखिए और ये बॉटम पॉइंट को देखिए। आप देखिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आरएसआई पे जो मुझे अच्छी बात लगी वो इस लेवल के हाई को ऑलरेडी मोमेंटम पार कर चुका है। दैट इज ए बिग पॉजिटिव थिंग। लेकिन मंथली बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसको क्या कुछ चल रहा है। छोटा टाइम फ्रेम मंथली से छोटा हमारे पास वीकली आता है। अब वीकली को जब आप देखोगे क्या करेक्शन रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, अगर आप ओवरऑल पिक्चर इसको देखो, जो इसने पीक बनाया था उसके बाद भी अगर आप सिचुएशन देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, अब आप कहोगे भैया ये तो बदल चुकी है चीजें। और बदली कब से, ये जो मंथ है नवंबर के स्टार्टिंग से आपको लग रहा होगा भाई चीजें बदलने लग गई है। लेकिन मैं कहूँगा आपसे, नवंबर के स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बदलती हुई दिखी जरूर होंगी, बट ज़रा और ध्यान दीजिए। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। ये पॉइंट देखिए और उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखिए। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि भैया इसने क्या बनाया, आपका हायर लो। उसके बाद जैसी ये लाइन का पार हुई, अब क्या बन गया इसका हायर हाई। अब आपको यार बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये अब हमारी रडार में क्यों आया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों रडार में आया? क्योंकि पिछले मंथ, ये मंथ नहीं वीकली है, लास्ट टू लास्ट वीक, फिर छोटी कैंडल, ऐसा लग रहा है भाई ये अपने इस लेवल को ब्रेक करने के, ब्रेकआउट के नियर यहाँ कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन देखने को मिली। अब ये स्टॉक अपना सफर तय करने वाला है 2600 से 2800 के लेवल तक। सोचिए अब धीरे धीरे। अब इस पार्ट को मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अब तक आरएसआई में जो स्ट्रेंथ, इन पॉइंट्स को देखिए, 1-2 आरएसआई के पॉइंट्स को देखिए, जो स्ट्रेंथ अब तक नहीं थी वो स्ट्रेंथ आपको लास्ट टू लास्ट वीक से देखने को मिली है। यहां से वो स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है। ऑल्दो मैं कहूंगा कुछ लोग होंगे जिन्होंने 2500 के लेवल से स्टार्ट कर दिया होगा, समझ लिया होगा कि भैया चीजें बदल रही हैं। आरएसआई पे देखिए, फर्स्ट जंप, करेक्शन, जंप, करेक्शन, जंप। अब आपको यार क्या एक और जंप के बाद यानी कि 2800 के आसपास फिर से करेक्शन मिलेगा? डेफिनेटली 2800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नई एनर्जी इस स्टॉक में आएगी क्योंकि बहुत सारे लोग, काफ़ी, देखिए मार्केट में हर तरीके के लोग होते हैं। जो कम से कम रिस्क लेगा वो यहाँ पे स्टार्ट करेगा इन्वेस्टमेंट करना। जो थोड़ा सा हिसाब से यहाँ पे देख रहा होगा वो 2500-2400 के लेवल पे स्टार्ट कर दिया होगा उसने। उसका स्टॉप लॉस ही है इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस, 2500 के लेवल पे 2200 का स्टॉप लॉस। अब सोचिए, और जो अभी 2600 के आसपास ही है, कुछ लोग अभी यहीं से स्टार्ट कर देंगे और कुछ लोग 2800। सबके अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट होंगे। 2800 के लेवल पे एक बड़ी एनर्जी यहाँ पे आ सकती है और कुछ टाइम यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर ले, छोटी करेक्शन आ जाए तो और भी मजा। तो याद रखना है इन पॉइंट्स को। और अब मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली का टाइम फ्रेम आपको पिक्चर क्लियर करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूं और अभी भी कहूंगा, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ये देखिए, पहली तेजी, ये करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से करेक्शन का रेजोल्यूशन आया। अगली तेजी और ये करेक्शन, पूरा का पूरा मैं इसको करेक्शन कहूंगा। अब जो मैं आपको कह रहा था कि ये एक ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक है, देखिए आप देख सकते हो आराम से, ब्रेकआउट आया, तेजी, पुल बैक आया और अब ये पुल बैक भी पार होने को जा रहा है। मतलब इस जरा वॉल्यूम के टावर को देखिए, 1, 2, ये वॉल्यूम के टावर आपको नॉर्मल लग रहे हैं। अब पूरा यहां से लेके यहां तक का एवरेज वॉल्यूम देखिए, पूरे के पूरे एवरेज वॉल्यूम के टावर से कहीं बड़े ये वॉल्यूम के टावर्स हैं। अब कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आएगी कि इन लेवल्स पे किसी ने माल खरीदा, तो देख सकते हो आप
बहुत टाइम बाद ऐसे बाइंग के वॉल्यूम के टावर्स आपको देखने को मिले हैं, यानी कि चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई। और ये मैं कहूँगा नवंबर सीरीज में 9-10 के आसपास से, और सेकंड सीरीज जो है अभी स्टार्ट हुई है, फिर से करेक्शन चल रहा है। तो ये स्टॉक, और दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे इस स्टॉक में लगी कि अब ये डेली पे 200 SMA की लाइन को पार कर चुका है। समझ रहे हो इस बात को? 200 की लाइंस, बहुत लोग इसका भी इंतजार करते हैं कि 200 की लाइन को पार करा जाए। देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है गिरावट के बाद कि 200 की लाइन को पार किया गया। पहले 200 ने झटका दिया था, लेकिन इस बार 200 को ने, देखिए 200 के नियर इसने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, सम्मान दिखाया। पहले तो ये भाग के सीधे 200 के लेवल पे गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके 200 के लेवल पे गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये देख सकते हो आप, ये पॉजिटिविटी, डिमांड बढ़ती गई और 200 के लेवल के नियर फिर से कंसोलिडेशन, मतलब बड़ी रैली कभी भी आ सकती है। डेली पे बुलिश क्रॉस बन चुका है, पूरी की पूरी करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको क्या, अब एंट्री करें। अब आपके पास डिपेंड करता है कि आप एंट्री किस तरीके से करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे डेली की थीसिस के हिसाब से चल रहे हो तो आपका एंट्री का पॉइंट ये स्टॉप लॉस हो सकता है 2400 के थोड़ा सा नीचे, या फिर आप और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो कि भैया ये ब्रेकआउट प्ले कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये 2500 के आसपास होगा। वो डिपेंड करता है आपकी थीसिस के ऊपर। लेकिन जरा देखिए जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ RSI पे, आप इसको क्या कहोगे? आप कहोगे भैया ये तो रिवर्सल का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये तो बहुत ही आगे जा सकता है और ऊपर से मोमेंटम में भी है, तो इंपॉर्टेंट। लेकिन 2800 के लेवल पे एक सम्मान और चाहिए होगा। अब आपको क्या यार, जब तक 2800 के लेवल पे जाएगा ये, तब तक तो ये पूरी की पूरी इंपल्स बन जाती है डेली पे, यानी कि फिर करेक्शन का टाइम आ जाता है, फिर नए लोग आएंगे, तो तब तक ये देखोगे आप, ये पूरी की पूरी यहाँ तक स्ट्रक्चर तक। फिर अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन या फिर पुल बैक देखने को मिल जाए तो और भी बढ़िया बात है। तो SDFC AMC के बारे में हमने बात करी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। और कभी भी बड़ा धमाका, तैयार रहना। वाइंड अप करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, समझिए, हर वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते रहते हैं। और अगर आपको और स्ट्रक्चर्ड वे में सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।